हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके एसएसटी की क्लासेस, जिनसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योग्राफी। गाइस, ज्योग्राफी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है अपना वो है सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि सौर परिवार। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में। काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ये सोलर सिस्टम होता क्या है? ठीक, तो देखिए सोलर सिस्टम में एक सन होता है। सन इज ए स्टार, ये आप जानते हैं। ठीक है, स्टार और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है, स्टार और मून में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ आपको पता है। स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, मून्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। स्टार से ही लाइट लेकर के ग्लो करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में सन होता है। सन के चारों ओर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। पहले ये 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 के बाद टोटल 8 प्लैनेट्स हो गए हैं, क्योंकि 9वां प्लैनेट जो था उसको हम लोग प्लूटो बोलते थे, उसको प्लेनेट के डेफिनेशन से निकाल दिया गया। और सबसे जरूरी बात मैं बता दूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको वीडियो के बीच में और लास्ट में बताने वाला हूँ, जो कि सोलर सिस्टम और यूनिवर्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखिए सन के चारों ओर 8 सैटेलाइट्स टोटल 8 प्लैनेट्स टोटल रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है मरकरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका वीनस, एंड थर्ड नंबर पे है आपका अर्थ, और चौथे नंबर पे है आपका मार्स। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे आपका है जुपिटर। छठवें नंबर पे है आपका सैटर्न। सातवें नंबर पे है आपका यूरेनस, एंड एट द 8th नंबर इट इज नेपच्यून। ठीक है, इन सारे प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन बातों पे ही डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मरकरी, वेनस, ये सब क्या क्या कैसे कैसे हैं। मरकरी सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है। उसके सेकंड नंबर पे आपका वेनस आता है, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। देखिए हिंदी में बोलते हैं मरकरी को बुध बोलते हैं, और वीनस को आप शुक्र बोलते हैं। अर्थ तो पता ही है कि इसको पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन है वीनस यानी शुक्र। इसके बाद मार्स का पता ही है कि मंगल बोलते हैं। बाकी आप जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सैटर्न को शनि बोलते हैं। यूरेनस को आप अरुण बोलते हैं, और इसको वरुण बोलते हैं, नेपच्यून को। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल 8 प्लैनेट्स आपके हो गए, जो कि सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल क्लास में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वन बाय वन हम सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, और वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग को भी बेनिफिट इसका मिल सके। देखिए मरकरी की बात करते हैं। मरकरी जो है ये इनर मोस्ट और क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के। मतलब इनर मोस्ट का मतलब कि सबसे आंतरिक वाला। एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, कि ये जो 4 प्लेनेट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये इनर प्लेनेट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इनर प्लेनेट कहलाते हैं, या तो फिर इनको आप टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कह सकते हैं। इनर प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और ये जो है इनको हम लोग आउटर प्लेनेट बोलते हैं, और आउटर प्लेनेट के साथ साथ इनको हम लोग जोवियन प्लेनेट्स भी बोलते हैं। तो आउटर प्लेनेट बोलिए या फिर जोवियन प्लेनेट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारे छोटे छोटे हैं, और इधर वाले की सारे के सारे बड़े बड़े हैं। आपको एक चीज मैं और बता दूं पहले, मरकरी को स्टार्ट करने से पहले, कि देखिए यहाँ पे जो सिक्वेंस है ये सन के क्लोजनेस के आधार पे है। सन से सबसे ज्यादा क्लोज ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए इनसे इनके साइज की, तो सबसे बड़ा जो होगा आपका वो जुपिटर होगा। ठीक है, और इसको याद करने का भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है, जुपिटर, सैटर्न, एंड यूरेनस, एंड नेपच्यून। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो तरीका है, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये चारों के चारों प्लैनेट जैसे हैं वैसे ही बड़े हैं। कहने का मतलब ये कि ये तो सीक्वेंस था क्लोजनेस का, लेकिन ये क्या है? बड़े होने का। सबसे बड़ा ये है, उससे थोड़ा छोटा ये है, उससे थोड़ा छोटा ये है, उससे थोड़ा छोटा ये है। और इसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं, तो आपको एक वर्ड याद रखना होगा, ईवीएम। क्या याद रखना होगा गाइस? ईवीएम। तो ई का मतलब आपका अर्थ हो गया, इसके बाद वीनस, और एम का मतलब पहले मार्स एंड देन मरकरी। पहले मार्स एंड देन मरकरी। ठीक है, और अगर आप इनका ये सीक्वेंस भी याद रखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में।
माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोन अस नेपच्यून। ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर आप याद यहाँ से कर सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया। सीक्वेंस कैसे याद करेंगे हम लोग बड़े से छोटे का। देखिए पहले तो आपका जो जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक का पैटर्न था वो वैसे ही चलेगा। इसके बाद अगर दूसरे की बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो ईवीएम हो जाएगा। ई फॉर अर्थ, बी फॉर वीनस, एम फॉर मार्स एंड एम फॉर मरकरी। मरकरी को हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा प्लेनेट ये है, ये सबको पता है। देखिए यहाँ पे अगर हमने बताया कि आप इसका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं, आपको एक लाइन याद रखनी होगी, माई वेरी इफिशियंट मदर, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोन अस नेपच्यून। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का, ये और ये जो दोनों है। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं कि क्लोजेस्ट कौन है, फास्टेस्ट कौन है, और क्या कहते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर कभी कभार सीक्वेंस भी दिया जा सकता है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये बड़ा छोटा उसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है। तो आप वैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन सारे प्लैनेट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मरकरी। मरकरी जो है देखिए सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये इनर मोस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन है, एंड क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, और ये क्या कहते हैं डेज में काफी हॉट होता है। कह लीजिए कि हॉटेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वीनस को भी पढ़ना है। ठीक है, और नाइट्स में क्या होता है, ये काफी ज्यादा कूल हो जाता है। दैट मीन्स कूलेस्ट नहीं कहेंगे, फिर भी कूलर कह सकते हैं इसको। सबसे ज्यादा कूल होता है अपने लिए कि दिन में इसका टेम्परेचर लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है, और रातों में इसका जो टेम्परेचर होता है -135.7 कुछ इस तरीके से। तो काफी कम टेम्परेचर रात में होता है और दिन में काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, सन के क्लोज होने की वजह से ये काफी गर्म है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है, मतलब मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। नो सैटेलाइट लिखेंगे इसके लिए। और अगर हमसे पूछा जाए कि मरकरी जो है सन के चारों अगर रिवॉल्व करता है तो वो उसका रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो गाइस ये 88 डेज लेता है कंप्लीट करने में अपना रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 88 डेज का मतलब मरकरी के हिसाब से नहीं, अपने अर्थ के हिसाब से 88 डेज इसको लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं और भी चीजों की, तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, मैरिनर 10 और मैसेंजर नाम के रोबोट्स या मिसाइल्स, रोबोट्स या फिर कह सकते हैं आप सैटेलाइट्स भेजे गए थे इनकी स्टडी के लिए। ठीक है, जिनकी वजह से हम लोगों को इतनी सारी चीजें पता चल पाई एटलीस्ट। ठीक है, तो ये तो था आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मरकरी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो दूसरा प्लेनेट था उसके बारे में। वो कौन सा था? वीनस था। वीनस यानी कि शुक्र। अभी हम लोग मरकरी यानी कि बुध की बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो भी बातें हमने बताई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए वीनस की बात अगर हम करेंगे तो वीनस जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। वीनस जो है सेकंड नंबर पे आता है किसमें? डिस्टेंस के, सन से डिस्टेंस के मामले में। तो देखिए वीनस की बात अगर हम कर रहे हैं तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। क्यों? देखिए सन के सबसे ज्यादा क्लोज होने के बाद भी मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, आपका वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो अपर लेयर है उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसेस हैं जो कि लाइट को एक बार एंटर करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देते हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां भी लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए ब्लैक बॉडीज में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो अगर लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो हीट भी ज्यादा ही निकलेगा। इस वजह से हीट जो है ना वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हॉटेस्ट प्लेनेट हो जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मरकरी से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं कि ये चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, दोनों कंडीशन में ये बहुत ज्यादा ब्राइटर हो जाता है, या कह सकते हैं ब्राइटेस्ट, इसको बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है। इसी वजह से इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको गाइस, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टार अगर पूछा जाए कि कौन सा होता है तो ये हो जाएगा आपका वीनस, और अगर पूछा जाए कि इवनिंग स्टार कौन सा होता है तब भी क्या होगा, वीनस। और एक चीज कि ये अर्थ के इक्विवेलेंट है लगभग साइज में, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही है लेकिन लगभग इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको अर्थ की सिस्टर, अर्थ की बहन या अर्थ की भगनी भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीनस के बारे में था, यानी शुक्र के बारे में था। और भी चीजें हैं इसके बारे में, देखिए इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है, मतलब इसका भी कोई मून नहीं होता है। ठीक है, मून का मतलब सैटेलाइट ही है यहाँ पे, मून अर्थ का मून बनने के बाद हम लोगों ने इसको सैटेलाइट का ही नाम दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी स्टडी का, तो इसकी स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि जितने भी इसके लिए सोवियत प्रोब्स भेजे गए थे, सोवियत प्रोब्स का मतलब रिपोर्ट रोबोट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी रोबोट्स भेजे गए थे, बहुत लगभग 10 रोबोट्स के आसपास भेजे गए थे, वो सारे के सारे रोबोट्स जो थे ना, इसके हॉटनेस की वजह से वहां तक एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाए। एक दो पहुंचे भी तो वो मैक्सिमम 110 मिनट यानी कि लगभग 2 घंटे तक ही रह पाए, जिसमें कि बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाई, और हमारे साइंटिस्ट को इस पर इंटरेस्ट भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात ही ना करे, मतलब इसमें लाइफ एग्जिस्टेंस की बात ही ना करे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इस तरीके से ये वीनस के भी बारे में हो गया। अगर हम बात करें वीनस का जो क्या कहते हैं रिवॉल्यूशन होता है, वो 225 डेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 225 दिन लगते हैं, 225 अर्थ डेज लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट अपना क्या था, तो नेक्स्ट देखिए अर्थ ही है। इसको सबसे पहली बात कि ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, और अगर हम सन से देखें, मतलब अगर हम अपने क्या कहते हैं थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखें, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ पे आपको जो भी अर्थ दिखेगा, ठीक है, तीसरा जो है वो है अर्थ। अर्थ जो दिखेगा वो ब्लू कलर में दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट ऑल्सो। इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके नेम भी है, ब्लू प्लेनेट भी है, रेड प्लेनेट भी है, ग्रीन प्लेनेट भी है, तो वो सब भी आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ अपना क्या है, ब्लू प्लेनेट है, और अर्थ के बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। यहाँ पे दिन रात लिविंग और लिविंग मतलब हर एक चीज तो आपको अर्थ के बारे में पता ही है। ठीक है, हाँ ये है कि कुछ बातें मैं बता देता हूँ। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है ये टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब झुकी हुई है। ठीक है, इसका जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है 365 डेज में। एक्चुअली 365 होल 1/4 डेज कह सकते हैं इसको। इस वजह से ही देखिए ये 1/4 1/4 1/4 4 बार करके एक साल एक दिन एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जिसकी काउंटिंग हम लोग लीप ईयर्स में कर लेते हैं। तो वो सब बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल अभी अर्थ के बारे में इतना ही, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो आप अर्थ के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो फोर्थ प्लेनेट है उसकी, एंड द फोर्थ प्लेनेट इज द मार्स। ठीक है, जिसको हम लोग मंगल ग्रह बोलते हैं। अर्थ के बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज रियली आप लोग बहुत जानते हैं अर्थ के बारे में, तो वहां पे बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, हम मार्स की बात करते हैं। जानने को तो आप सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब अर्थ पे हम लोग रह ही रहे हैं, तो फिर क्या। मार्स की बात करते हैं। मार्स के देखिए अगर हम बात करते हैं तो मार्स जो होता है ये रेड प्लेनेट होता है। मार्स क्या होता है, रेड प्लेनेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। आयरन ऑक्साइड का कलर आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब किसी चीज में जंग लग जाती है तो आपने देखा होगा कि वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो जो आयरन ऑक्साइड है उसका कलर ऑलमोस्ट रेड दिखता है मार्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये इसका जो रिवॉल्यूशन होता है वो 687 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, या फिर 2 मून्स हैं इसके, ये कह सकते हैं, जो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। मून्स या सैटेलाइट का मतलब ये जो प्लेनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करे। ठीक है, तो आपका अर्थ जो था, अर्थ के पास सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि क्या है, मून। ठीक है, उसी के नाम पे हम लोग बाकी के सैटेलाइट्स को भी मून कह देते हैं। ठीक है, इसके पास 2 मून्स हैं, और एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं। देखिए फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि 2 नेचुरल मून्स है। ठीक है, एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि मैं आपको बता दूं कि जितना भी चीजें अभी हम लोग के पास नोन है यूनिवर्स में, ठीक है, उनमें सबसे बड़ा जो
पर्वत है या फिर माउंटेन है वो है निक्स ओलंपिया। हाँ, आप कहेंगे सर अभी तक तो हम लोग माउंट एवरेस्ट को जानते थे, तो माउंट एवरेस्ट तो गाइस अर्थ पे है ना। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ। बट अगर हम बात करते हैं कि पूरे यूनिवर्स में अभी तक जो जाना गया है, हो सकता है कि और भी कोई हो जिसके बारे में डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन जो जाना गया है अभी तक सबसे ज्यादा वो क्या है, निक्स ओलंपिया। और ये कहाँ पे है, ये आपका मार्स पे ही है। ये कहाँ पे है, ये आपके मार्स पे ही है। ठीक, तो ये हो गया मार्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ली गई हैं। अब हम बात करते हैं गाइस, देखिए नेक्स्ट जो है आपका मार्स के बाद जो है ना जुपिटर तुरंत नहीं आता है। ठीक है, मार्स के बाद और जुपिटर के पहले, ठीक, एक बहुत ही खाली सी जगह है। इस खाली सी जगह में थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स का मतलब होता है स्मॉल से लेकर के बड़े रॉकी पार्टिकल्स। ठीक है, ये रॉक से बने होते हैं। और इनका जन्म या फिर ये बनते कैसे हैं, तो देखिए बने कैसे हैं अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें पहले सन कैसे बना ये जानना होगा। ठीक है, तो सन के बनाने के पीछे जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं नेबुलर थियरी। मतलब जो थियरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, नेबुलर थियरी। पहले ये माना गया कि जब यूनिवर्स बना उसके बाद जब सन का बनना हुआ तो उस टाइम बहुत सारी चीजें थी जिनमें एक चीज थी नेबुला। ठीक है, नेबुला क्या था, नेबुला डस्ट एंड गैसेस का एक पूरा ग्रुप था। ठीक है, आपको नेबुला का इमेज मिल जाएगा, नेट पे भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नेबुला का जो इमेज था, नेबुला जो थी उसमें ढेर सारे गैस एंड डस्ट पार्टिकल थे। उसके बाद क्या हुआ, उसमें भी थोड़ा सा एक्सपेंशन वगैरह हुआ। और किस लिए हुआ, क्योंकि एक बड़ा सा सन इसके पास, अपने सन के आसपास में ही एक बड़ा सा सन हुआ करता था। उस सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण क्या हुआ कि जो नेबुला था ये कई भागों में बट गया। ठीक है, कई भागों में बटे तो वहां पे सन के साथ साथ बहुत सारी चीजें जैसे कि आपके सारे प्लेनेट्स बने और बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिले। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सन जो है ना वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा पार्ट है, 99.8% ऑफ द होल सोलर सिस्टम। और बाकी के 0.2% में आपके ये सारी चीजें आती हैं। कहने का मतलब सन जो है ना वो सबसे बड़ा है। अगर आप ऐसे देखें तो सन में आपकी 13 लैक्स जो अर्थ है वो आ सकती है इजिली। ठीक है, मतलब अर्थ का वो 13 लैक्स गुना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। तो नेबुलर सिस्टम से या नेबुलर थियरी से ही आपके ये मार्स मतलब जितने भी प्लैनेट्स और जितने भी एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीजें बनती हैं वो नेबुलर थियरी से ही बनती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए इसके बाद जुपिटर की। तो हमने कहा ना कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए स्मॉल छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसकी डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं इसके बारे में। जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा, ठीक है, प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम का। ठीक है, कैसे, साइज में भी बड़ा है, इसके क्या कहते हैं कि सैटेलाइट्स भी ज्यादा हैं। इसके पास 63 सैटेलाइट्स हैं टोटल, जिसमें से कि 4 जो है ना बहुत ही मेन है। 4 जो है इसके बहुत ही मेन है जिनकी खोज गैलीलियो ने की थी। वो कौन कौन से हैं, पहला है लो, दूसरा है यूरोपा और तीसरा है आपका गैनीमेड। आप इसको कुछ और भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं जैसे गैनेमाइट या फिर जो भी। ठीक है, और जो चौथा है वो है आपका कैलेस्टो। ठीक है, इस तरीके से 4 जो सैटेलाइट्स है ये मेन है। और इसमें जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा, मतलब पूरे सोलर सिस्टम का, यूनिवर्स का नहीं कहेंगे हम, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो है गैनीमेड। और ये जुपिटर के पास है। और इन चारों सैटेलाइट्स को कौन डिस्कवर किया था, गैलीलियो गैलीलियाई, इसलिए इसको गैलीलियन सैटेलाइट भी कहते हैं। इन चारों सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं हम लोग, गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला कौन सा ये पूछा जाता है। और टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं, 63 है। और सबसे बड़ा जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वाला प्लेनेट कौन सा है गाइस, तो वो है आपका जुपिटर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा अपने नेक्स्ट वाले प्लेनेट की, तो नेक्स्ट जो है आपका सैटर्न है। सैटर्न जो है वो 6th नंबर पे आता है। ठीक है, और सैटर्न के बारे में बहुत अच्छी सी बात मैं बता दूं कि सैटर्न जो है ना इतना हल्का होता है कि आप इसको वाटर में फ्लोट करा सकते हैं, मतलब ये पानी में तैर भी सकता है गाइस। ठीक है, तो ये सैटर्न के बारे में बातें हैं। यहाँ पे देखिए सैटर्न के पास 3 रिंग्स बनती हैं, 3
रिंग्स बनती हैं, ये जो रिंग्स हैं ये गैसेस और डस्ट से बनती हैं, ठीक है ना, गैसेस और डस्ट से बनती हैं। इस तरीके से सैटर्न की 3 बड़ी बड़ी रिंग्स हैं, मतलब कहने का और भी ढेर सारी रिंग्स हैं इसके चारों ओर, लेकिन जो मेन है वो 3 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सैटेलाइट्स की, तो इसके पास कुछ किताबों में 62 लिखा है और कुछ किताबों में 60, लेकिन आप 62 पे जाइएगा। इसके पास 62 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि 62 मून्स हैं इसके, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो है ना वो टाइटन है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा का मतलब पूरे सोलर सिस्टम में ये सेकंड नंबर पे आएगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने बता दिया कि गैनेमिड आता है, ठीक है। तो गैनेमिड के बाद ये टाइटन जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट बट सैटर्न के लिए लार्जेस्ट, ठीक है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी सैटर्न के सैटेलाइट्स और सैटर्न के रिंग की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सैटर्न कौन से नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है, और सैटर्न काफी दूर है अपने सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट्स की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए गाइस, इसकी यूरेनस की। यूरेनस का मतलब आपका जानते हैं कि अरुण होता है, ये सब भी काफी दूर वाले हैं, ठीक है। यूरेनस जो है आपका, देखिए यहाँ पे यूएस लगा हुआ है। एक चीज मैं बता दूं इसके लिए कि एक और था प्लेनेट आपका जिसमें वीनस में भी यूएस लगा था, ठीक है। याद रखिएगा कि यूएस जिसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये दोनों के दोनों प्लेनेट्स जो हैं थोड़ा सा ना उल्टा दिशा में घूमते हैं। उल्टा दिशा में घूमने का मतलब कि बाकी के सारे प्लेनेट्स जो होते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो बाकी सारे प्लेनेट्स वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, लेकिन आपके यूएस वाले यानी कि वीनस और यूरेनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज घूमते हैं। इनके रिवॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लेनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक्सेट्रा, इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। हम लोग इनके क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो यूरेनस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, जहाँ पे अभी आपने देखा कि ये उल्टा रिवॉल्व करता है बाकी प्लेनेट्स की तुलना में, ठीक है, लेकिन विनस की ही तरह। और इस पे क्वेश्चन जो बनता है गाइस वो बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी आपके विलियम हर्शल ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है ना सबसे कूल वाला, मतलब सबसे कोल्डेस्ट या कूलेस्ट कह सकते हैं, कूलेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पे आइस की मात्रा बहुत ज्यादा है, और आइस की वजह से हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पे वाटर भी मिले और लाइफ भी एग्जिस्ट करे, बट अभी कुछ कह नहीं सकते, बस एक छोटा सा इमेजिनेशन था यहाँ पे ना। तो यूरेनस इज द कूलेस्ट प्लेनेट, ठीक है। और आपको मैं बता दूं यूरेनस और नेपच्यून जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही काफी कूल हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग आइस जैंट भी बोलते हैं ना, आइस जैंट भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आइस का जो मात्रा ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यूरेनस के बारे में ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए नेपच्यून की। यूरेनस का जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है गाइस वो 27 है। यूरेनस में कितने सैटेलाइट्स हैं? वो है टोटल आपके 27। शायद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? यूरेनस के जो सैटेलाइट्स हैं वो कितने हैं? 27 है। अब हम बात करते हैं देखिए नेपच्यून की। नेपच्यून के टोटल 14 सैटेलाइट्स हैं। नेपच्यून के कितने सैटेलाइट्स हैं? टोटल 14। ध्यान देने वाली बात क्या थी यहाँ पे, देखिए यूरेनस और नेपच्यून दोनों को आइस जैंट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ठंडे प्लेसेस या फिर ठंडे प्लेनेट्स हैं, ठीक है। इसकी खोज की थी विलियम हर्शल ने, और इसकी जो खोज की थी, नेपच्यून की जो खोज की थी, ये जॉन गेले ने खोज की थी। इसकी जॉन गेले ने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इनके बारे में। और अगर हम बात करते हैं नेपच्यून का जो सबसे बड़ा वाला प्लेनेट, सब प्लेनेट यानी कि सैटेलाइट है, उसका नाम है ट्राइटॉन। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? ट्राइटॉन, ठीक है। तो टाइटन और ट्राइटॉन में अंतर है। हाँ, ये भी बता दो कि नेपच्यून का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो क्या है? ट्राइटन। और ये नेपच्यून का ही बड़ा है, कहने का मतलब सोलर सिस्टम में ये सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें पढ़ी अपने अर्थ के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में, और भी ढेर सारे सोलर सिस्टम के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें हम लोग करते हैं देखिए यूनिवर्स के लिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है ना, इसमें टोटल की आपको बता दूं कि 8 प्लैनेट्स हैं और 166 सैटेलाइट्स हैं,
ठीक है। 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब जानते हैं ना, बॉर्ने प्लैनेट्स, जिनको की प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया, जैसे सेरेस है और एरिस है, और एक आप जानते हैं जो बाद में 2006 में लगभग रखा गया था, 24 अगस्त 2006 के बाद, उसका नाम था प्लूटो। ठीक है। इसके अलावा ढेर सारे एस्टेरॉइड्स और ढेर सारे मेटेराइट्स और ढेर सारे आपके कॉमेट्स भी यहाँ पे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो देखिए सोलर सिस्टम जैसे ही ढेर सारे सोलर सिस्टम और भी हैं अपने पास। इन सारे सोलर सिस्टम का नाम अगर हम कहें तो उनको हम स्टेलर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि सबके पास सन है। मतलब एक स्टार तो है लेकिन सन नहीं है, सन अपने ही पास है। मतलब जो स्टार अपने पास है उसी का नाम सन है। बाकी ढेर सारे स्टार्स हैं जिनका नाम सन नहीं है, और भी नाम हो सकता है। ठीक है। तो देखिए अब छोटी सी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो सन है, ठीक है, ये बनाया सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम जो है ना, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है वो क्या है, ये टाइप है एक स्टेलर सिस्टम का। स्टेलर सिस्टम ढेर सारे सन के सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है। मतलब सन के ढेर सारे सिस्टम, उनको स्टेलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक। स्टेलर सिस्टम मिलकर के बनाते हैं आपकी गैलेक्सी। ठीक है। और गैलेक्सी से बनता है आपका सुपर गैलेक्सी। सुपर गैलेक्सी से बनता है आपका क्लस्टर, जिसको कि हम लोग गैलेक्टिक क्लस्टर भी बोलते हैं। और इन क्लस्टर से बनता है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर और सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनाते हैं गाइस, यूनिवर्स। ठीक है। तो इसके बाद का जो डिस्कशन है हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वहां पे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे अपने यूनिवर्स के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, लगभग सारे एग्जाम्स के लिए। सो गाइज लेट्स मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक्स।